सुबह उठते ही दिल भारी लगता है, रात को नींद आती नहीं और दिन भर बस एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं ठीक कब हूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? स्टडी या जॉब का प्रेशर, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर का डर और एक्सपेक्टेशंस का बोझ। और जब ये सब हद से बढ़ जाता है तो रूह थक जाती है। तुम बोलना चाहते हो लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। तुम इस फंसाओं से निकलना चाहते हो लेकिन कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। इस्लाम कहता है ये सिर्फ ज़हनी मसला नहीं होता, ये रूह का भी दर्द होता है। जब दिल अल्लाह की याद से दूर होता है तो अंदर खालीपन पैदा होता है और फिर हम दुनिया से सुकून मांगते हैं जो मिलता ही नहीं। आयशा के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। आयशा एक 22 साल की यंग गर्ल थी, अच्छी जॉब, सपोर्टिव फैमिली, जिंदगी स्टेबल लग रही थी। फिर एक ही वक्त में सब बिखर गया। जॉब चली गई और एक बहुत करीबी रिश्ता भी टूट गया। शुरू में उसने खुद को संभाला, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी। रात को नींद नहीं आती, कमरे में बंद रहना, उसे लगता था मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आयशा की जिंदगी का रुख बदल दिया। You know how to get out of depression and anxiety? डिप्रेशन से निकलने का पहला कदम है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। हम अक्सर उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे इख्तियार में होती ही नहीं, और यहीं से एंग्जाइटी पैदा होती है। अल्लाह फरमाता है, और जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए काफ़ी हूँ। सूरा अत-तलाक। सोचो, जब कायनात का मालिक तुम्हारी जिम्मेदारी ले ले तो तुम किस बात से घबरा रहे हो? फिर आता है जिक्र। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरा अर्राद। जिक्र सिर्फ तस्बीह नहीं, जिक्र हर हाल में अल्लाह को याद रखना है। और दूसरा, नमाज और दुआ। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ये रूह का थेरेपी सेशन है। जब तुम सजदे में जाते हो तो तुम दुनिया का सब बोझ ज़मीन पर रख देते हो। सोचो, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो ना, नमाज दिल की चार्जिंग है। और फिर दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज़ यानी ब्रेन है। दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं, दुआ का मतलब है अपना दर्द अल्लाह को सुना देना। और याद रखो, अल्लाह या तो बेहतर देता है या बड़ी मुसीबत से बचा लेता है या आखिरत के लिए जमा कर लेता है। आयशा की सिचुएशन डे बाय डे ख़राब होती जा रही थी। फिर उसकी एक फ्रेंड ने उसे नमाज पढ़ने और दुआ करने का कहा। आयशा ने मुश्किल से नमाज शुरू की, दिल नहीं करता था, फिर भी पहली बार सजदे में फूट फूट कर रोई और अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगी तो उसे लगा जैसे उसका बर्डन हल्का हो गया। उसने सूरे दुहा और रहमान सुनी, डेली अज़कार शुरू किए, सुबह थोड़ी सी वॉक, और सबसे बड़ी बात, उसने अल्लाह पर भरोसा सीखा। लेकिन क्या वाकई बदली या सिर्फ अंदर का सुकून मिला? वक्त के साथ आयशा ने स्किल्स सीखीं, अल्लाह ने नया दरवाज़ा खोला, बेटर जॉब, बेहतर लोग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयशा। उसने सीख लिया, तकलीफ़ ख़त्म हो या ना हो, अल्लाह उसे संभालना सिखा देता है। क्या आपको पता है, सदका बलाओं को टालता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया करो ताकि मुसीबतों से बचे रहो। और कुरान रूह की शिफा है। कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। और शुक्र, जब तुम अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह पाक तुम्हें और ज़्यादा अता करता है। डिप्रेशन एक इम्तिहान है और तुम अल्लाह पर ट्रस्ट करो, उसी से अपनी मुश्किलात को शेयर करो। अगर तुम भी इस फेज़ से गुजर रहे हो, कमेंट में लिखो, या अल्लाह मुझे संभाल ले। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है।